जन्म कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जो किसी आम व्यक्ति की कुंडली में भी हो तो उसे बहुत अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। वहीं कुछ ऐसे योग भी होते हैं जिसके होने से अमीर आदमी भी बहुत करीब हो जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के राजयोगों की। राजयोग अगर होगा तो उसका फल कब मिलेगा, क्योंकि जन्म से तो बहुत लोग अमीर नहीं होते हैं। तो वो समय कब आएगा तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर हम शुरू करते हैं राजयोगों की चर्चा। सबसे पहले ये देखिए कि जन्म कुंडली में लग्न कितना मजबूत है, क्योंकि यदि लग्न कमजोर है तो राजयोग बहुत ज्यादा फलित नहीं होता है। राजयोग के लिए लग्न का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कई बार ये देखा गया है कि जन्म कुंडली में कई राजयोग हैं, विपरीत राजयोग है, लेकिन लग्न कमजोर है तो उस व्यक्ति को राजयोग के अनुसार उतना ज्यादा फल नहीं मिल पाया। थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है, जैसे अगर उसे अपने शहर का सबसे अमीर आदमी होने का योग है लेकिन लग्न कमजोर है और कुंडली में राजयोग है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के पास अपना घर हो सकता है, एक आध गाड़ी हो सकती है, बस। राजयोग का फल तो मिलेगा ही यदि वो जन्म कुंडली में है, लेकिन लग्न कमजोर होने से उतना अच्छा फल नहीं मिल पाएगा जितना कि मिलना चाहिए। लग्न के बाद देखिए कि कुंडली में कितने ग्रह उच्च के या फिर अपने मूल त्रिकोण राशि में है। कुंडली में जितने ज्यादा ग्रह उच्च या फिर मूल त्रिकोण में होंगे उतने ज्यादा आपको जीवन में सुख और समाज में यश मिलेगा, आपका नाम होगा। लग्न का जो स्वामी है यदि वो केंद्र में है, केंद्र मतलब लग्न चतुर्थ सप्तम और दसम भाव, तो लग्नेश केंद्र में हो और उस पर उस ग्रह के मित्र ग्रहों की दृष्टि हो, साथ ही लग्न में शुभ ग्रह हो, तो ये भी राजयोग होता है। कुछ मुख्य योग हैं, जैसे कि नवम भाव का स्वामी और एकादश का स्वामी एक साथ हो, या फिर नवम और दसम का स्वामी एक साथ हो, या नवम के स्वामी के साथ लग्न का स्वामी, या फिर चतुर्थ का स्वामी, या फिर दूसरे घर का स्वामी। अगर इसमें से कोई भी हो तो ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है। ये भाग्यशाली योग कहा जाता है। इन योगों के कारण व्यक्ति को धन के कारण बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि कई बार ये देखा गया है कि व्यक्ति के पास काफी धन होने के बाद भी वो परेशान रहता है, तो उसके लिए अन्य कारण हो सकते हैं जन्म कुंडली में। या ये भी होता है कि व्यक्ति की इच्छाएं तो असीमित हैं, व्यक्ति के पास काफी धन होने के बाद भी उसकी असीमित इच्छाओं के कारण वो व्यक्ति परेशान रहने लगता है। एक और योग है कि यदि दशम भाव के स्वामी के साथ लग्न का स्वामी या पंचम का स्वामी, दूसरे भाव या फिर चतुर्थ का स्वामी या एकादश भाव का स्वामी हो, तो ये योग भी धन के लिए बड़ा अच्छा होता है। ऐसा होने से भी व्यक्ति के पास इतना धन होता है कि उसे धन को लेकर के कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण योगों को आपसे मैं साझा करता हूं। पहला है कि यदि लग्न का स्वामी दशम भाव में है तो इसे देखिएगा कि ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता से ज्यादा धनवान होता है। दूसरा योग है यदि जन्मांक चक्र में सातवें भाव में मंगल या फिर शनि हो और 11वें भाव में केतु के अलावा कोई और ग्रह हो, मतलब केतु नहीं होना चाहिए 11वें भाव में, तो ऐसा व्यक्ति यदि व्यापार करता है तो खूब धन अर्जित करता है। तीसरा योग है यदि लग्नेश दशम या फिर एकादश भाव में हो और चौथे या पांचवें भाव में सूर्य बुध की युति हो, तो भी व्यक्ति प्रशासन से कुछ ऐसे काम करे, जैसे कि टेंडर वगैरह हो गया या प्रशासन से ब्रोकर आदि से संबंधित काम, तो उसमें भी धन कमाता है। चौथा योग है कि यदि दशम भाव में पंचम भाव का स्वामी हो तो इसकी अधिक संभावना होती है कि ऐसा व्यक्ति अपने संतान के माध्यम से धन अर्जित करके धनी होता है। पांचवा योग है यदि सप्तम भाव में मंगल शनि या फिर राहु हो तो व्यक्ति कमीशन का काम करे तो उससे अच्छा धन कमाता है, लेकिन ऐसे योग के कारण दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। छठा योग है कुंडली के दशम भाव में वृष या फिर तुला राशि हो या शुक्र यहाँ हो तो जातक कुछ धन अपनी पत्नी या फिर कोई भी स्त्री हो उसके माध्यम से धन कमाता है। सातवां योग है यदि केतु किसी के 11वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति घर से दूर जाकर के ही धन कमा पाता है। आठवां योग है यदि दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो जितना मेहनत करता है उससे ज्यादा करे, मतलब बहुत अधिक श्रम करे, तभी वो धन अर्जित कर पाता है।
नवा योग है कि यदि कुंडली के पंचम भाव में सूर्य हो, चौथे भाव में मंगल या फिर 11वें भाव में बृहस्पति हो, तो व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति होता है और उसी से व्यक्ति धन कमाता है। 10वां योग है यदि किसी के केंद्र में, यानी कि उसके चारों भाव लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम में से कोई भी भाव में, मतलब सभी भावों में कोई ना कोई ग्रह हो, तो ऐसा व्यक्ति भी धनवान होता है। 11वां योग है यदि बुध, बृहस्पति और शुक्र तीनों एक साथ हो, तो व्यक्ति को चाहिए कि धार्मिक काम करे, धर्म से संबंधित काम करे, पूजा पाठ करवाना या फिर मंदिर वगैरह से संबंधित काम, तो उसी से वो बहुत पैसे कमाता है। 12वां योग है यदि सप्तम भाव में शनि या फिर मंगल हो, तो जातक जुआ, सट्टा, शेयर बाजार आदि से पैसे कमाता है। तो यदि जन्म कुंडली में ऐसे योग हैं लेकिन फल अभी तक नहीं मिला है, अभी तक जीवन में संघर्ष ही चल रहा है, तो किसी भी योग का फल उसके महादशा या फिर उस ग्रह के अंतरदशा में ही मिलता है। तो जिस ग्रह के कारण ऐसे शुभ योग बना हुआ है, देखिए कि उसकी महादशा या फिर अंतरदशा कब आएगी। अब उस महादशा या अंतरदशा में ही आपको शुभ फल मिलेगा, लेकिन उसके पहले भी आप प्रयास करते रहिए। ये ऐसे ही है कि आपको पेड़ काटना है, उसके लिए आपको कुल्हाड़ी पर धार लगानी है, तो कुल्हाड़ी पर धार लगाते रहिए, जैसे ही पेड़ काटने का मौका मिले काट दीजिए। योग भी ऐसे ही होते हैं, कुछ समय के लिए ही आते हैं। यदि उसके पहले आप उस योग का लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तो वो समय आएगा और चला जाएगा। आप जो कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी से करते रहें, ईश्वर से आराधना करते रहें, सकारात्मक रहें, आपको अपने जीवन में सफलता जरूर मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।